फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप लोगों ने जो 12th के बाद काजी नज़रुल यूनिवर्सिटी के अंडर में पश्चिम बर्दवान जो भी कॉलेज का आप लोगों ने फॉर्म भरा था बीए के लिए या बीएससी के लिए, ठीक है, उस पे आज बात किया जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम इस कॉलेज में कुछ कॉलेज में फ्रॉड केस हुआ था। इसके रिगार्डिंग आज आप लोगों का ना कल मेरिट लिस्ट आने वाला है। 12 तारीख को मेरिट लिस्ट आपका डेट स्टार्टिंग हुआ था, 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप करने का और 5 अगस्त लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। अब उसके बाद 12 तारीख को एक मेरिट लिस्ट आएगा आप लोगों का। कैंडिडेट और जो भी फॉर्म भरे हैं ऑल कैंडिडेट सबका उस मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। मेरिट लिस्ट में सबका नाम रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसमें जिसका एलिजिबल रहेगा, मार्क्स ज़्यादा रहेगा सीट के हिसाब से, उनको ही एडमिशन मिलेगा। तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे किस तरह होगा, एक प्रैक्टिकल भी तुम लोग को एग्जांपल दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि मेरिट लिस्ट, ये जो मेरिट लिस्ट आपका है किस तरह, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं, वो किस तरह रहता है वो आपको दिखाते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का मेरे पास डेटा है जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। बीसी कॉलेज का है, बीबी कॉलेज का है, वो अब दिखाएंगे, और यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज का है। तो देखो हम समझाते हैं कि कल जो लिस्ट आने वाला हो उसको वो काम किस तरह करेगा, आप लोग एक बार देख के समझ जाएं और किसी भी फ्रॉड केस में ना फंसे। आपका जो फॉर्म भरे हैं बीबी कॉलेज या बीसी कॉलेज या टीटीबी जो भी कॉलेज का फॉर्म भरे हैं, तो किस तरह वेरीफाई करना है कि जो हम फॉर्म भरे वो सही है कि नहीं है। अगर कोई बोलता है इस 5 तारीख के बाद भी कोई फॉर्म भरा रहा है या भर रहा है कोई भी बंदा, तो उसका बात नहीं सुनना है आपको। ऑनलाइन वेबसाइट में जो उनका कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ही जाके चेक करना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो ये लास्ट ईयर का मेरे पास डिटेल्स हैं। जैसे यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आसनसोल गर्ल्स कॉलेज का, और ये जो प्रोविजनल लिस्ट है हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, ठीक है, और कैटेगरी वाइज आता है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए अलग अलग आता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये देखना है कि सबसे रैंक 1, ठीक है, मतलब जो भी बच्चों ने फॉर्म भरा था जिनका हर एक का सब्जेक्ट का मार्क्स डाला था, तो आप लोगों ने 12th में जो भी मार्क्स आया था फॉर्म के टाइम आप लोग को पुट करना पड़ा था वो मार्क्स। तो ये बच्चे का लास्ट ईयर 90 आया था बंगाली सब्जेक्ट में, और ये एग्रीगेट जो है और स्कोर है ये आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म में ये सब आपको मिल जाएगा। और ये वाला सर लोग डिसाइड करते हैं रैंक किसका 1 ज़्यादा है, मतलब जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसका रैंक 1 रहेगा। मतलब जो भी बच्चों ने फॉर्म भरा है इस बार जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा रैंक उसका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, और ये फॉर्म नंबर भी आपका प्रिंट आउट में मिल जाएगा ये फॉर्म आपको, ठीक है। फॉर्म आपको हम दिखा देते हैं किस तरह ये फॉर्म रहता है आपका। जो प्रिंट आउट में आया था वहाँ पे एक फॉर्म नंबर भी मिलता है आपको, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं गर्ल्स कॉलेज का, आपको हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ना फॉर्म नंबर होता है, ये फॉर्म नंबर को आपको चेक करना है, ठीक है। फॉर्म नंबर हो गया। अब देखो इस बच्चे ने 2 जगह अप्लाई किया था, एक ही कॉलेज में 2 ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था, एक इंग्लिश ऑनर्स के लिए और एक बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो बीकॉम में इसका स्कोर ये आ रहा है 335 और 334 स्कोर आ रहा है, ठीक है, आर एग्रीगेट। तो हर सब्जेक्ट में जो भी इसका 12 में सब्जेक्ट था वो हर एक के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरिट लिस्ट में इस तरह रहेगा। ये हो गया बीसी कॉलेज का प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट। जो बच्चे का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो बच्चे का नाम इस लिस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने गर्ल्स कॉलेज का फॉर्म भरा है तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था, और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन नंबर इस तरह होता है, ठीक है। तो बीसी कॉलेज का बीबी कॉलेज का लगभग इसी तरह रहता है, BCCSSN, और बीबी कॉलेज का बीबी करके COLG रहेगा ऑप्शन यहाँ पे। और साथ में फॉर्म भरते वक्त जो आपको मैसेज आया था, ठीक है, वो मैसेज को अच्छे से आपको रखना है। ये फॉर्म नंबर में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होता है, वो मैसेज को आपको नोट करके रखना है डायरी में। ये नहीं कि आपका मोबाइल में मैसेज है या स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर इन केस आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो फिर आपको वो मैसेज फिर खोजने में फिर दिक्कत होगा आपको, तो फिर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ज़्यादा बेटर होगा एक डायरी में आप नोट कर लो, ये एप्लीकेशन नंबर आता है और एक टेक्स्ट उसका पासवर्ड होता है, तो वो आपको नोट करके रखना पड़ता है। क्योंकि जब आपका लिस्ट में नाम आएगा ना तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बीसी कॉलेज में इस तरह एक नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा 4 डिजिट का, सेम है बीबी कॉलेज के लिए भी एक इस तरह का नंबर आएगा और ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा आपको। और हाँ, अगर आपने जो भी आपका फॉर्म फिलअप किया, कोई भी साइबर से फॉर्म भराया है, तो आपको अगर चेक करना है तो कॉलेज का वेबसाइट में आएंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे और आप कॉलेज में जाके लॉगिन, मतलब कॉलेज का वेबसाइट में लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर आपका फॉर्म में लॉगिन हो रहा है, देखो प्रिंट एप्लीकेशन, अगर यहाँ पे आ रहा है आपका फॉर्म, मतलब आपका फॉर्म सही से फिलअप किया गया, फ्रॉड नहीं है फॉर्म आपका, ठीक है। ये भी आपको चेक कर लेना एक बार, ठीक है, लॉगिन करके।
और जब आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में तो आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये तो 16 तारीख के बाद होगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। मान के चलो आपका तो लॉगिन हो गया, ठीक है। हम लोग वापस मेरिट लिस्ट पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई बच्चों ने, यहाँ पे देखो ये है इंग्लिश ऑनर्स का मेरिट लिस्ट। तो अब देखो लास्ट ईयर कितना सारा बच्चों ने फॉर्म भरा इंग्लिश में, ठीक है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। तो 973, ठीक है, फॉर्म फिल हुआ था इंग्लिश ऑनर्स के लिए, और बंगाली ऑनर्स के लिए फिल हुआ था गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। 1100 के करीब, मतलब 1100 बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब मेन ये नहीं देखना कि कौन बच्चों ने कितना फॉर्म भरा, हमको ये नहीं देखना। मेन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस, जैसे ऑनर्स है या उर्दू ऑनर्स हो या इंग्लिश ऑनर्स हो, जो भी ऑनर्स हो, इसमें सीट कॉलेज में कितना सीट है खाली, हमको वो देखना है। तो वो हम चलो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये गर्ल्स कॉलेज का 22-23 का न्यू लिस्ट है। देखो यहाँ पे कॉलेज का वेबसाइट में भी मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो बीबी गर्ल्स कॉलेज में, बीबी कॉलेज में, बीसी कॉलेज में सबका एक ये है दिया हुआ इनटेक सीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज किया हुआ है कि टोटल सीट बंगाली ऑनर्स में या इंग्लिश ऑनर्स में, हिंदी ऑनर्स, जो भी ऑनर्स आपको लेना है, तो यहाँ पे ऑनर्स पूरा दिया हुआ है। 73 सीट है टोटल सीट। बट लास्ट ईयर बच्चा ने फॉर्म भरा था टोटल 1100, ओके। तो आपको ये मैटर नहीं करता। तो जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका मार्क्स ऊपर आएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि जिसका मार्क्स ज़्यादा आया है वो बंगाली ऑनर्स ही करे, या अगर इस बच्चा ने किसी का अगर मेरिट लिस्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी का मार्क्स ज़्यादा आया था, ये वाला जैसे, ठीक है, ये मार्क्स इसका 90 आया था। अब हो सकता है इस बच्चा का इंग्लिश में भी नाम आया हो, तो बंगाली में वो एडमिशन नहीं लेगा, इंग्लिश में लेगा। तो इस तरह ये सीट खाली रहेगा, 1 नंबर सीट खाली रहेगा। इस तरह बहुत सारा बच्चा है कि जिसको बंगाली में इंटरेस्ट नहीं है, बट बंगाली में वो फॉर्म फिल किया था। तो आपको बस ये नहीं देखना कि मार्क्स का में तो एडमिशन नहीं होगा, बट आप फिल कर दो मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें टोटल 73 सीट खाली है। सेम इसी तरह यहाँ पे है आपका टीडीबी कॉलेज के लिए, वहाँ पे 130 सीट है, इंग्लिश में 100 सीट है। और यहाँ पे देखो एक और कैटेगरी वाइज है, ये टोटल सीट है। अब डिवाइड किया, जनरल कैटेगरी के लिए कितना सीट है, एससी के लिए क्या सीट है, एसटी के लिए क्या सीट है, ओबीसी के लिए क्या सीट है, ओबीसी बी और फिजिकल हैंडीकैप। ये गर्ल्स कॉलेज के लिए भी डिवाइड किया हुआ है, बीबी कॉलेज के लिए भी डिवाइड किया हुआ है, और बीसी कॉलेज में भी डिवाइड किया हुआ है। ये बीसी कॉलेज का लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट मतलब आपका सीट्स कैपेसिटी है कि ऑनर्स में कितना सीट कैपेसिटी है। आप कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हम अपना डिस्क्रिप्शन में भी सबका पीडीएफ लिंक कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटी हो गया बीबी कॉलेज के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सीट कम है, 42 आ रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए एससी है, टोटल 82 है, और इंग्लिश में 100 है। तो हर बच्चों ने जो भी फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे। तो जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो 12 तारीख को ये लिस्ट आएगा, जिसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब जो भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, हर सब्जेक्ट का प्रोविजनल लिस्ट आएगा, इंग्लिश का, उर्दू का, हिंदी का, बंगाली का। और जिनका रैंक, मतलब जिनका उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा होगा, उसका रैंक 1 होगा। देखो यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज में रैंक वाइज किया हुआ है, और बीसी कॉलेज में हो सकता है सीरियल वाइज हो, ठीक है। रैंक जो होगा सीरियल वाइज, देखो सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है और 2 है, मतलब इस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, इंग्लिश में। और इसका कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, ये पूरा जनरल। तो इसी तरह एससी और एसटी का भी कैटेगरी आएगा। तो 12 तारीख को मेनली यही लिस्ट आने वाला है आप लोगों का। आप लोगों को सिर्फ अपना रैंक देखना है, आप किस पोजीशन पे हो, ठीक है। क्योंकि रैंक ही देख के आपको पता चलेगा आपका एडमिशन किस दिन होने वाला है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 16 तारीख को लिस्ट आने वाला है, 12 तारीख को तो प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा। कौन बच्चों ने फॉर्म का, जिसका रिजेक्ट हुआ है उसका तो नाम नहीं आएगा, लेकिन जिसका सही होगा फॉर्म, उसका रैंक भी रहेगा और नाम भी रहेगा, ठीक है। और आप लोग वेरीफाई करके अपना, क्योंकि नाम से चेक नहीं करोगे, नाम में हो सकता है बहुत सारा बच्चों का नाम कॉमन हो, आपको एप्लीकेशन नंबर मैच करना है, ठीक है। सबका एप्लीकेशन नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर मैच करोगे सही से। हो सकता है एक नाम का बहुत सारा हो, तो वो देख के कन्फ्यूज़न नहीं होना आप लोगों को। नेमली बहुत सारा नेम एक तरह होता है, ठीक है। तो अब आपको प्रोविज़नल देखने के बाद क्या होगा, 12 तारीख को तो एक प्रोविज़नल लिस्ट आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। प्रोविज़नल लिस्ट आने के बाद आपका आइडिया हो जाएगा कि मेरा नंबर कितना सीरियल नंबर पे है या कितना नंबर रैंक पे है। ये बेसिकली एक तरह का क्यू होता है, जैसे हम लोग लाइन में लगाते हैं ना, जिनका मार्क्स ज़्यादा पहले ऊपर रहेगा, फिर उसके पीछे। अब इनका सीट कैपेसिटी के हिसाब से एडमिशन होता है। मान के चलो कि यहाँ पे कितना सारा बच्चा भरा इस बार, तो मतलब ये तो कल ही लिस्ट आ जाएगा। तो आप लोग को सिर्फ कल अपना रैंक देख लेना कितना नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आता है एक मेरिट लिस्ट, ठीक है, जो 16 तारीख को पब्लिश होने वाला है। तो बीसी कॉलेज में कुछ इस तरह आता है, तो इसको हम थोड़ा समझा देते हैं ये किस तरह। देखो मान के चलो ऊपर में 1 नंबर में लिखा हुआ अकाउंटिंग ऑनर्स,
तो अकाउंटिंग ऑनर्स मतलब जिसका मेरिट लिस्ट में नाम 1 से लेकर सीरियल नंबर 155 तक के बीच में है, इस बच्चा का एडमिशन हो सकता है फर्स्ट डे। मतलब 1 से लेकर 155 बच्चों को ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज चला जाता है बच्चा के मोबाइल नंबर जो इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 16 के बाद मतलब 16 तारीख से पहले आप अपना मोबाइल में रिचार्ज करा लें कि ऐसा ना हो कि आपका मैसेज नहीं है, आपको पता ना चले, तो आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है, सीट चला जाएगा। क्योंकि हर बच्चा को 2 दिन या 1 दिन टाइम मिलेगा आपको एडमिशन के लिए। ठीक है, 2 दिन का टाइम दिया जाता है। देखो लास्ट टाइम 2 दिन का टाइम दिया गया था और इसको फर्स्ट फेज़ बोलते हैं। ठीक है, फ़ेज़ 1 मतलब फ़ेज़ 1 का ये चार्ट है बीसी कॉलेज के लिए। बीबी कॉलेज का भी सेम इसी तरह आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है अकाउंटिंग ऑनर्स मतलब 1 से लेकर 155 के बीच में जो भी बच्चा आया है, मतलब ये जो सीरियल नंबर था जो हम अभी दिखा रहे थे, यहाँ पे सीरियल नंबर था ना, यहाँ पे ये देखो सीरियल नंबर, मतलब फर्स्ट डे जिसको एडमिशन लेना रहेगा उसका पास ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा जनरेटेड। ठीक है, मतलब ये बच्चा 1 नंबर है तो 1 से लेकर 155 तक, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज चला जाएगा। 150 तक का जो भी बच्चा है सबका मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, 1 से 155 को ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी के बच्चों को ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि आप एडमिशन लीजिए। तो आपको एडमिशन किस तरह लेना पड़ेगा, आपका जो फॉर्म में एडमिशन में यूज़र नेम पासवर्ड था आपको उससे लॉगिन करना है, जिस तरह भी हम बताए थे वीडियो में कि आपको लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे तो प्रिंट एप्लीकेशन आ रहा है आज का डेट में, लेकिन जब आपको मैसेज आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी रहेगा। तो आपको यहाँ पे फ़ी करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप लेट कर देते हैं, मान के चलिए आपका मैसेज आया था, आपका मोबाइल में बैलेंस नहीं था या आप नहीं देख पाए थे, तो ये फिर सीट आपको निकल जाएगा हाथ से। तो आपको फिर कॉलेज से कंसल्ट करना है, इधर उधर नहीं जाना है, आपको कॉलेज में ही जाके अपना पहले फ़ोन कर लेंगे कॉलेज में, फिर जाके फिर कॉलेज से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, अगर गर्ल्स कॉलेज है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर है, आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा और फिर यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा आपको गर्ल्स कॉलेज के लिए। अब देखो गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे देता है, उसका एक्शन में जाएंगे, एक्शन में ना पेमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप लोगों को। अगर आपका सिलेक्शन का मैसेज आएगा तभी पेमेंट का करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिस्ट वाइज दिया हुआ है कि 1 से लेकर 155 तक का बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी सब अभी वेटिंग करेंगे, मतलब वेटिंग है ये लोग के लिए ना, ये लोग को मैसेज नहीं आएगा। बाकी जो 155 के बाद है ये लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, अभी इन लोग का मैसेज नहीं आया है तो ये लोग वेटिंग लिस्ट करेंगे। जब ये बच्चा 2 दिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये जिनको इसमें से 155 में से जितना बच्चा एडमिशन लेना चाहेंगे ले लेंगे। अगर फिर सीट बचता है 155 के बाद, अगर सीट बच गया है कॉलेज का, तब वो फिर सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड फेज़ बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर सेकंड फेज़ का देखो यहाँ पे फ़ेज़ 1 लिखा हुआ है, तो फिर फ़ेज़ 2 में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 155 से 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। और देखो ये आगे में जो ऑल लिखा हुआ है ना, मतलब फर्स्ट डे जो एससी में था कैटेगरी का, मतलब ऑल मतलब जितना बच्चों ने एससी कैटेगरी में फॉर्म भरा था सबको एडमिशन मिलेगा, मतलब सीट है उसके लिए। एसटी के लिए भी पूरा सीट था, ओबीसी के लिए भी लास्ट टाइम का ये हम बता रहे हैं, अभी का कुछ और हो सकता है। तो आपको बस यहाँ पर देखना है, हर ऑनर्स के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह का ये वाला आपको 16 तारीख को इस तरह का हर कॉलेज में, बीबी कॉलेज हो, टीडीबी कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, सब में ये लिस्ट निकलेगा। तो ये लिस्ट आपको सामने रखना है और ये मेरिट लिस्ट सामने रखना है। ये मेरिट लिस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन कब होगा। अगर आपका मान के चलिए 500 नंबर में हो या 200 का ऊपर है, बट यहाँ पे तो 155 तक का एडमिशन होगा फर्स्ट डे, तो आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट के लिए, थर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये काम किस तरह करता है, एक तो हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं समझाने के लिए ये काम किस तरह करता है। अब यहाँ पे हम आपको एक दिखाते हैं लिस्ट, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा था वो मेरिट लिस्ट सॉर्ट बाई कैसे होता है। ठीक है, वो हम चेक करा देते हैं आपको। देखो ये वाला, ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई आप लोगों ने ये कॉलेज का डेटाबेस है मान के चलो। ठीक है, आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था 18 जुलाई से 5 अगस्त तक, जो भी फॉर्म मतलब स्टूडेंट 1 A B C जो भी स्टूडेंट है, हर बच्चों ने अपना घर से फॉर्म या कहीं से भी फॉर्म फिलअप किए थे, तो उसमें एक कॉलेज का डेटाबेस होता है। हर कॉलेज का अपना अपना एक डेटाबेस होता है जिसमें हर बच्चों का मार्क्स ना इंडिविजुअली सेव होता है। मान के चलो स्टूडेंट A का मार्क्स उर्दू में 75 है, इंग्लिश में 50 है, इस तरह करके ये मार्क्स अपना पुट किया था। जो भी 12 का मार्क्स आया था वो पुट किया था अपना इस मार्क्स में। ठीक है,
तो आपने फॉर्म भरते वक्त जो फिल किया था ना, वो मार्क्स डेटाबेस में इस तरह स्टोर हो जाता है। तो फिर कॉलेज वाला ना 5 अगस्त के बाद सिर्फ 11 अगस्त या 12 अगस्त तक ये पूरा काम सॉर्टिंग करता है। इसको सॉर्टिंग बोलते हैं। मतलब हर बच्चों का तो डिटेल्स यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मेरिट लिस्ट निकालना है मुझे उर्दू का, तो कॉलेज वाला क्या कर देगा, उर्दू के लिए सॉर्टिंग करेगा। मतलब जितना बच्चों को फॉर्म का नंबर आया, जो भी नंबर आया, हर फॉर्म में अलग अलग नंबर होगा हर बच्चों का, उसको क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। तो रैंक बोलते हैं, या BC कॉलेज BB कॉलेज में सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बच्चा इंग्लिश में, इसका स्टूडेंट A का मार्क्स 75 था, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा वो ऊपर लिस्ट में आ जाएगा, जिसको रैंक 1 बोलेंगे। मतलब इसका एडमिशन जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 87 था यहाँ पे स्टूडेंट B का, तो ये अब वो ऊपर आ जाएगा। मतलब मेनली ये समझो कि ये सॉर्टिंग हो गया। सिर्फ ये उर्दू के लिए हम सॉर्ट करके यहाँ पे दिखाएं। इसी तरह हर बच्चा का अलग अलग सॉर्टिंग होगा। इंग्लिश में जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसका नाम ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो और आपको ये चेक करना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके इनको बता सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो तो कॉलेज से ज़्यादा कंसल्ट करें आप लोग, ठीक है। कुछ अगर इश्यू है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या आपका मैसेज नहीं आया है, तो आप कॉलेज से कंसल्ट करेंगे, या आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं। अगर मैसेज नहीं आया, आपको लॉगिन करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, ठीक है। BB कॉलेज हो या BC कॉलेज हो, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। फिर आप पेमेंट करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। मान के चलो कि आपने 2 फॉर्म भरा था, इंग्लिश के लिए और एक उर्दू के लिए। इंग्लिश में नाम आ गया है, आपने इंग्लिश में एडमिशन ले लिया। अगर स्विच करना, फिर 2 दिन के बाद आपका उर्दू का भी मैसेज आता है, तो आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा चेंज करके, ठीक है, चेंज ऑनर्स। तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई फ़ीस नहीं देना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से इंग्लिश से उर्दू में आ जाएगा, अगर सेम कॉलेज है तभी, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई यूनियन या कहीं भी पैसा नहीं लगता है। एक बार जो एडमिशन हो गया, आप अगर एक ही कॉलेज में 3 फॉर्म अप्लाई किए हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जो भी अप्लाई किए हैं, आप स्विच कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, ठीक है। चाहे वो BB कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो या TDB कॉलेज हो, लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे ही ऑप्शन देगा एडमिशन में पेमेंट करने के बाद। आप पहले एडमिशन ले लेंगे जिसमें आपको एडमिशन का मैसेज आया है। अगर आपको लगता है फिर दोबारा कोई मैसेज, मतलब आप 3 फॉर्म भरे थे, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अगर पहले इंग्लिश का मैसेज आया, आपने इंग्लिश में एडमिशन ले लिया, पेमेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद आपका हिंदी का भी मैसेज आता है, बट आपको चेंज करना है ऑनर्स, तो कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आपका स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन आएगा, आप ऑनर्स चेंज करेंगे, कोई फ़ीस नहीं लगेगा, सिंपली आपका 0 पेमेंट होगा और आपका स्विच हो जाएगा। और उसका एक प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट करेंगे वेरिफिकेशन का टाइम, उसका भी डेट नोटिस आया हुआ है, आप लोग नोटिस चेक करके जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है नहीं हम चेंज करा देंगे, पैसा लगेगा, तो ईजिली फ्रॉड है, उधर नहीं जाना है, कॉलेज से कंसल्ट करें आप, ठीक है। और अगर कुछ इश्यू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी का जो प्रोविजनल लिस्ट के बाद जो वीडियो रहेगा हम नेक्स्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।